हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो से हमने देखा था कॉनकैट। इस वीडियो से हम देखने वाले हैं प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की का यूज़ अपने हम टेबल पे कैसे कर सकते हैं। उससे पहले हम जानेंगे प्राइमरी की होता क्या है। द प्राइमरी की कंस्टेंट्स यूनिकली आइडेंटिफाइड इच रिकॉर्ड इन टेबल्स। प्राइमरी की जो होता है वो हमारे टेबल्स में केवल यूनिक रिकॉर्ड ही लेता है। फॉर एग्जाम्पल्स लाइक आपके पास एक टेबल्स है, उसमें मल्टीपल्स कॉलम है। एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी के नाम से। आपने क्या करा, किसी स्टूडेंट का डाटा उसमें इंसर्ट करा जिसका आईडी इंसर्ट हुआ 101। आप चाहते हो कि एक और स्टूडेंट का रिकॉर्ड में इंसर्ट करूं जिसका आईडी 101 ही हो, तो वो नहीं लेगा क्योंकि वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हमारा जो प्राइमरी की होता है केवल यूनिक रिकॉर्ड ही लेता है। ठीक है। प्राइमरी की मस्ट कंसेंस यूनिक वैल्यू एंड कैन नॉट कंटेंट नल वैल्यू। प्राइमरी की जो होता है ना, जिस कॉलम पे आपने प्राइमरी की लगा रखा है, आप चाहते हो कि उस कॉलम में नल वैल्यू हम इंसर्ट कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा जो प्राइमरी की होता है वो नल वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अ टेबल कैन नॉट हैव ओनली वन प्राइमरी की एंड इन द टेबल्स दिस प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ टेबल्स और मल्टीपल्स कॉलम फील्ड। हमारे एक टेबल्स में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकता है, ना ही मल्टीपल। ठीक है। यहाँ पे देखो किस किस कॉलम को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। मोबाइल नंबर को बना सकते हैं, लाइसेंस आईडी जो होता है वो प्राइमरी की होता है, ईमेल आईडी प्राइमरी की होता है, आधार कार्ड प्राइमरी की होता है, पैन कार्ड का जो आईडी होता है वो प्राइमरी की होता है। तो आप कभी भी आप चेक करते हो किसी के आधार कार्ड से, अपने आधार कार्ड का जो आईडी है वो आप देखना हर बंदे का चेंज होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। तो प्राइमरी की ऐसे होता है। ठीक है। अब प्राइमरी की आप सोच रहे हो केवल नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। प्राइमरी की हम वर्कर पे यानी स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अपने एसक्यूएल सर्वर में चलते हैं, देखते हैं हम अपने प्राइमरी की का यूज कैसे करेंगे अपने टेबल पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक डाटाबेस है फॉरेन की के नाम से, जिसको मैंने यूज़ करा, और यहाँ पे मैं एक टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट डाटा के नाम से। तो मैंने उसका क्वेरी लिख लिया। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ये आएगा कमांड कंप्लीटेड, यानी हमारा जो टेबल्स है वो क्रिएट हो गया है। अब हम अपने डाटाबेस में जाके देख लेंगे क्या हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मेरा टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर सेलेक्ट स्टेटमेंट चला के देख लूँगा मेरा टेबल जो है वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसमें कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लूँगा। आपको पता होगा हम दो तरीके से टेबल्स में डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। एक इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज़ में केवल डायरेक्ट हम वैल्यूज़ ही दे देते हैं अपने कॉलम के अकॉर्डिंग। और दूसरा होता है इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम। टेबल नेम के बाद ब्रैकेट आता है, उसमें कॉलम नेम आता है, उसके नीचे वैल्यूज़ आता है, और वैल्यूज़ में वैल्यूज़ जिसका डाटा इंसर्ट करना होता है वो आ जाता है। तो पहला तरीका ये है जो मैं अभी कर रहा हूँ। इसको जैसे मैंने एग्जीक्यूट करा वन रो अफेक्ट आ गया। ठीक है। लेकिन अभी देखना, अगर मैं इसको आईडी हटा के करूँगा ना तो ये क्या बोलेगा, ये देखना। तो यहाँ पे मैं आईडी को हटा देता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद क्या बता रहा है, कॉलम नम ऑफ नंबर्स अप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच। हमारा जो कॉलम है ना उससे हमारा वैल्यूज मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए हम दूसरे तरीके का यूज करते हैं। दूसरा तरीका बोले तो जो मैंने बताया था, इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम और ब्रैकेट में कॉलम नेम। तो यहाँ पे मैं कॉलम नेम भी ले लूँगा, लेकिन इसको भी एग्जीक्यूट करूँगा विदाउट आईडी तो सेम प्रॉब्लम देगा। यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यूज नल। हमारे कॉलम में ना नल वैल्यू नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था हमारा जो प्राइमरी की होता है ना वो नल वैल्यू लेता ही नहीं है। ठीक है। तो ये नल वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने स्टूडेंट आईडी लिखा और यहाँ पे फिर अगर 1 भी लिखता हूँ ना या फिर नल लिख देता हूँ, फिर भी ये क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखो सेम ही एरर दिखा रहा है। इसको कॉपी कर लूँगा और नीचे कंट्रोल वी कर लूँगा। वी करने के बाद फिर जो हमने
सुमित का आईडी इंसर्ट करवाया था तो उसमें रिकॉर्ड क्या था, स्टूडेंट आईडी 1 था। फिर एक बार और हम स्टूडेंट आईडी 1 का रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, फिर भी वही एरर देगा जो हमें पहले दे रहा था। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा प्राइमरी की जो होता है वो केवल यूनिक ही रिकॉर्ड लेता है। तो यहाँ पे मैंने सुमित का डाटा इंसर्ट करा, एक और सुमित को ऐड कर दिया, उसका आईडी चेंज करा। देखो नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सारा तो सेम है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस टेबल्स पे हमने क्या प्राइमरी की का यूज करा है ना, उसका आईडी भाई डिफरेंट होना चाहिए। अगर उसका आईडी डिफरेंट नहीं होगा तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा हमारा प्राइमरी की का जो टेबल्स है वो। तो यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, राहुल के डाटा को इंसर्ट कर देता हूँ। राहुल का डाटा इंसर्ट करा, ये देखो इंसर्ट हो गया। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्राइमरी की तक। तो ऐसे ही लगे हमारी वीडियोज़ के साथ, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।